आज की दुनिया में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ और आपसी मतभेदों की भेंट चढ़ जाते हैं, तब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि प्यार, त्याग और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। यह कहानी है दो भाइयों की, अजय और विजय की, जिनकी जिंदगी में मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के लिए बिना कहे, बिना जताए त्याग किए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्तों की पहचान शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। गांव के एक छोटे से घर में दो भाई, अजय और विजय, अपने माता पिता के साथ रहते थे। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक साथ खेलना, खेतों में दौड़ना, स्कूल जाना, सब कुछ एक साथ करते थे। माँ उन्हें प्यार से कहती, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, जब बड़े हो जाओ तो हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहना। लेकिन समय बदला, बचपन की मासूमियत पीछे छूट गई, और जब दोनों बड़े हुए तो जिम्मेदारियां उन पर भारी पड़ने लगीं। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हो गई, उनके अपने अपने परिवार हो गए। अजय बड़ा भाई था, इसलिए घर की बड़ी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। माता पिता की देखभाल, खेतों की देखभाल, परिवार का खर्चा, सब कुछ उसी के सिर पर आ गया। वह एक मेहनती इंसान था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले उसकी हंसी कहीं खो गई थी। विजय छोटा था, लेकिन महत्वाकांक्षी था। वह शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे गांव में ही रोक दिया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। खेत से होने वाली कमाई से उसका परिवार मुश्किल से चल पाता था। वह अजय से मदद मांग सकता था, लेकिन अपनी खुददारी के कारण उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। धीरे धीरे दोनों भाई अपने अपने संघर्षों में उलझ गए। वे अब ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन दिलों में प्यार वही था जो बचपन में था। अजय जानता था कि विजय पर आर्थिक संकट है। उसने कभी विजय से यह नहीं कहा कि वह उसकी मदद करेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसका छोटा भाई स्वाभिमानी है। इसलिए अजय ने गुप्त रूप से उसकी मदद करने का फैसला किया। एक दिन विजय के घर अचानक अनाज की एक बोरी आ गई। विजय ने अपनी पत्नी से पूछा, यह कहां से आई? उसकी पत्नी बोली, कोई बूढ़ा आदमी दरवाजे पर छोड़कर चला गया। विजय ने सोचा कि शायद किसी का भला करने का इरादा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह अजय था। विजय के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फीस भरना मुश्किल हो रहा था। अचानक स्कूल से खबर आई कि किसी ने गुप्त रूप से फीस भर दी है। विजय सोचता रहा कि यह कौन कर सकता है, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया कि यह उसका अपना भाई था। खेत में मजदूर कभी कभी बिना पैसे लिए काम कर जाते थे। जब विजय ने उनसे पूछा तो वे बस मुस्कुरा देते। उन्हें अजय ने पैसे दिए थे ताकि विजय को मदद मिल सके। अजय हर संभव तरीके से विजय की मदद करता, लेकिन कभी दिखावा नहीं करता। दूसरी ओर विजय भी जानता था कि अजय अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी सेहत बिगड़ रही थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं था। विजय ने भी गुप्त रूप से उसकी मदद करने का फैसला किया। रात में वह चुपके से अजय के खेत में जाकर काम कर देता, ताकि उसका बड़ा भाई थोड़ा आराम कर सके। शहर जाते समय वह अजय के लिए दवाइयां खरीद लाता और उसकी पत्नी के हाथों भिजवा देता। कभी कभी वह गांव के लोगों से अजय की मेहनत की तारीफ करवाता, ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। दोनों भाई एक दूसरे के लिए बिना कहे, बिना जताए मदद कर रहे थे। एक दिन गांव के मेले में दोनों भाइयों की पत्नियां बातचीत कर रही थीं। अजय की पत्नी ने कहा, पता नहीं कौन है जो हमारे खेतों में रात को काम कर जाता है। विजय की पत्नी मुस्कुराकर बोली, हमारी भी मदद कोई कर रहा है, हमारे बच्चों की फीस भी भर गई। जब दोनों भाइयों ने यह सुना तो वे चौंक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सब समझ गए। उनकी आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और बिना कुछ कहे गले लग गए। विजय ने कहा, भैया, आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे कभी बताया भी नहीं। अजय ने मुस्कुराकर कहा, तो तू भी कौन सा बताने आया था? दोनों भाई भावनाओं में डूब गए। उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। उस दिन के बाद से दोनों भाइयों की जिंदगी बदल गई। अब वे एक दूसरे से छिपाकर मदद करने की बजाय खुलकर एक दूसरे का सहारा बने। अब वे पहले से भी ज्यादा खुश थे। उनका परिवार भी खुश था। गांव के लोग भी इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम बिना स्वार्थ के
बिना दिखावे के एक दूसरे की मदद करें। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, कर्मों से बनते हैं। भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक हौसला होता है। जब दुनिया मुश्किलों से घेर ले, तब वही ढाल बनकर खड़ा होता है। उसकी हंसी हमारी खुशी, उसका दर्द हमारा गम। चाहे हालात कैसे भी हों, एक भाई हमेशा साथ खड़ा रहता है। कभी दोस्त बनकर, कभी गुरु बनकर, और कभी सबसे बड़ा सहारा बनकर। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें, मेरा भाई मेरी ताकत। और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। अगर आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, छोटे कदम ही बड़े सपनों तक ले जाते हैं। अपने सपनों की ओर पहला कदम आज ही उठाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए संग रहो, आगे बढ़ो।